हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक दिल्ली से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किशोर अवस्था, लड़का है चाहे लड़की है, ये अवस्था, ये उम्र 12 साल से लेकर 18 साल तक होती है। विषय तो ये छोटा सा ही है, मामूली है, पर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हर एज में चेंजेज आती हैं। तो कई बार हम घबरा जाते हैं, कई दफ़ा हम खुश होते हैं, कई दफ़ा हम अपने साथ ही उसका गलत कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आज आपको किशोर अवस्था के लिए बता रहा हूँ। 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक लड़कों में चेंज आती है। उनकी थोड़ी थोड़ी मूंछें फूटने लगती है, उनकी जांघों में, बगलों में हल्के हल्के बाल आने लगते हैं, उनकी आवाज़ बदलने लगती है। कईयों की तो ये हड्डी भी धीरे धीरे बाहर आने लगती है, नज़र आती है हमें। तो कई दफ़ा उनको रात को सोए में उनको पता भी नहीं होता, उनको डिस्चार्ज होने लगती है। कई दफ़ा ऐसा होता है। वैसे तो 14 साल की उम्र के बाद ऐसा होता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है हमें, इससे घबराना नहीं। ऐसा होता है जब उम्र 12 साल से ऊपर होती है तो हार्मोन्स कुल बुलाते हैं, हार्मोन्स हाइपर हो जाते हैं, बढ़ने शुरू होते हैं, तभी तो हमारे बाल आते हैं, तभी हमारी आवाज़ बदल रही है। तो उसमें डिस्चार्ज कभी कभार होता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। ये बॉडी की प्रक्रिया है, ऐसा चलता है। ऐसे ही लड़कियों में है, लड़कियां बड़ी होती हैं, उनकी ब्रेस्ट है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उनको बड़ा अजीब लगता है। 12 साल की उम्र के बाद हो सकता है कई लड़कियों को जनरली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसके लिए उनकी मदर्स को मैं कहूँगा वो ख्याल रखें बच्चों का, बच्चों को बताएं पहले थोड़ा बहुत। पापा अपने बेटे को बताएं, नाइट में कभी ऐसा होता है तो घबराने वाली बात नहीं, ऐसा हो गया था। कई माँ बाप मैं देखता हूँ हमारे पास कंप्लेंट करते हैं जी, सुबह उठते हैं इसके कपड़े खराब होते हैं, वो बच्चों को डांटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही लड़की है, देखा उस बच्ची को पता ही नहीं। मेरे पास फ़ोन भी आया एक मदर का, अभी पिछले हफ्ते की बात है, भाई बच्ची को ऐसे हो गया जी, डॉक्टर साहब बच्ची ने आपको फ़ोन कर लिया, आपने बता दिया बेटा हैंकी रख लो, कोई बात नहीं है। वो लड़की रो रही थी, अंकल डॉक्टर साहब अंकल जी मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, तेरी मम्मी आ जाएगी बता देना। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने एडवाइस किया, मेरी लापरवाही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे को अभी मेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो हमने बताया हो तो ये बच्चे डरते नहीं, तकलीफें नहीं होती। लेकिन याद रखें, जब लड़के को रात को डिस्चार्ज होते हैं तो समझिए वो लड़का बच्चा पैदा कर सकता है, और उसकी उम्र कच्ची है। ऐसी लड़कियाँ जब उनको मेंसेस शुरू हो गए तो समझिए लड़की में माँ बनने की क्षमता शुरू हो गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता 12 साल की उम्र में बाप बनना या माँ बनना शुरू चालू कर दें। ये हमारी उम्र कच्ची है, अभी हमारी बॉडी पक रही है, हम मैच्योर नहीं हुए। 18 साल तक हम ये सिलसिला चलता है, कोई कम कोई ज़्यादा, सब ठीक हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ होता है, हमें वो अच्छा भी लगता है कई दफ़ा, लेकिन हमें इससे बचना है। हमने पढ़ना है, हमने अपना काम करना है, जो भी हमारा ज़िंदगी का टारगेट है वो पूरा करना है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे जाके हमें उस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हम देखते रहें और अपना दिमाग ख़राब करें। आप सुबह घूमने जाइए, रात को घूमने जाइए, दिन में कोई गेम कर लीजिए, योगा कर लीजिए, बार बार पढ़ने बैठिए, जहाँ आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आप कीजिए, उस बात में नहीं फंसिए। शादी की उम्र 18 साल के बाद चालू होती है, शादी के बाद ही हमारी सेक्सुअल लाइफ शुरू होती है। ये समाज में जो सिस्टम बना है, विवाह की प्रथा बनी है, इसीलिए तो बनी है। हम मैट्रिक पढ़ते हैं, मैट्रिक पढ़ते हैं तो हम डॉक्टर नहीं बन जाते ना, हमें पता है ना +2 करनी पड़ेगी, नीट क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर हम कॉलेज में जाएंगे, वहाँ 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे ना। ऐसे हर काम का एक हिसाब किताब होता है। तो आपने इस बात से बचना है, फालतू सेक्सुअलिटी में नहीं जाना। 18 साल के बाद आपका ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं है, आपने दुकानदारी करनी है, आपने सिलाई मशीन ही चलानी है, तो ये करना है हमने, तो फिर हमें पेरेंट्स सोचेंगे, हमने फिर शादी की बात सोचनी है। पर शादी की बात फिर भी 22 साल से बात शुरू होती है, इसके लिए हमने सोच के चलना है। हमने कहीं भी अपने आप को ख़राब नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना और मिसगाइड नहीं होना। सेक्सुअलिटी में ज़्यादा फंसते हैं, किसी को नए डिस्चार्ज होते हैं, वो अच्छा लगता है, कोई उनका दोस्त मित्र उनको सिखा देता है कि चल तो ऐसे डिस्चार्ज कर दिया कर, ये खराब बात है, अभी ये उम्र नहीं है, इसके साइड इफेक्ट आएंगे। आपको पता है जो सीमन हमारा निकलता है, बार बार निकले ऐसे, तो उसमें हमें कमज़ोरी आती है। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ये 100 बूंद से 1 बूंद बनती है, वो बात आज साबित हो रही है, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं, उसमें प्रोटीन होती है, जो वीर्य निकलता है, उसमें जिंक होता है, ये ताकत कमज़ोर होती है। जब भी हमें ऐसा होता है तो हमें पानी का गिलास पीना चाहिए, नींबू पानी का गिलास पीना चाहिए, या फिर फलों का रस खाना चाहिए, पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ऐसा फिक्र नहीं करना चाहिए। हमने ज़्यादा काम किया, हमें ज़्यादा भूख लगी तो हमने ज़्यादा रोटी खा ली, कोई बीमार नहीं हो जाएंगे, रोटी खाई तो हम चले। ऐसी लड़कियों के लिए, लड़कियों को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, उसमें बॉडी पे ख़राब असर पड़ता है। कई दफ़ा डिस्चार्ज चालू हो जाते हैं, कई दफ़ा कमर दर्द चालू हो जाता है, हमारा दिमाग ख़राब रहता है, हम डरते रहते हैं, हम चिढ़ते हैं। पेरेंट्स हमसे कोई बात पूछते हैं, कहाँ गई थी, हम डरते हैं, क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके शुभ चिंतक हैं,
आपकी बातों से डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए कुछ बच्चे के साथ। लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के लिए ये बात है। तो ऐसे ही जो यंग पीपल मेरी बात को सुन रहे हैं वो बात को ख्याल रखें। इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरी किताब भी मंगवा के पढ़ सकते हैं। मैंने किताब की थी किशोर अवस्था के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल वो नेट पे भी मिल जाएगी यार। ऐसे ही पेरेंट्स को हम कह रहे हैं भी कोई बात है, कोई ज़रूरत है, आप टेलीफोन पर मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। मेरे असिस्टेंट से बात करें, वो मेरी बात करवा देगा। आप चैटिंग कर लें नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे। मेरे असिस्टेंट का मोबाइल नंबर है 9811092140। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।